नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे। मैं शोभित आपके साथ। लखनऊ की सड़कों पर चाय बेचने वाली एक महिला जो कभी रैंप पर चला करती थी, लेकिन कुछ कारणों से चाय बेचकर अपने परिवार का पेट भर रही हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसकी इस मेहनत से किसी को परेशानी है, और वो कोई और नहीं, वो है वर्दी में छुपा हुआ अहंकार। आज हम मौजूद हैं मॉडल चाय वाली के नाम से मशहूर हुई सिमरन गुप्ता की दुकान पर, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के बाद लखनऊ जैसे शहर में, राजधानी में अपनी एक छोटे से स्टॉल से शुरू करने के बाद एक दुकान खोली, और भी कई शहरों में उन्होंने अपनी दुकानें खोली। लेकिन कल रविवार रात को हुए जो घटना हुई, जो पुलिस की ओर से कार्य किया गया, इसके बाद ये देखा गया कि क्या ये महिला उद्यमी को डराने या धमकाने की एक कोशिश है या चुप कराने की। ये सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ये पुलिस के द्वारा क्या डराने, धमकाने या फिर भय पैदा करने की एक कोशिश है। और इसी तरीके से जब कोई महिला अगर आगे बढ़कर समाज के जो दबाव होता है उसको छोड़कर अगर कुछ करने का प्रयास करती है, तो उसके साथ ही ऐसे क्यों घटनाएं होती हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन को और बढ़ावा देना चाहिए कि इस प्रकार की चीज़ें हो रही है। आप सपोज करिए रात में 1 बजा हो या 1:30 बजा हो, उसके बाद पूरी सड़कों पर सन्नाटा हो, कोई भी ना हो, उस टाइम पर अगर कोई पुलिस वाले आकर उसके साथ झड़प करें, डराएं, धमकाएं, तो ये सवाल उठना लाजमी है, क्या ये डराने और धमकाने की कोशिश है। हमारे बीच हैं सिमरन गुप्ता, जो कि लखनऊ में चाय की दुकान चलाती हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि रविवार रात को क्या घटना हुई थी। तो मैम, रविवार को जैसा कि वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहा है, आप काफ़ी मशहूर हैं इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे देखा जाए सिमरन गुप्ता के नाम से, तो जो घटना हुई थी उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, जो घटना हुई थी, मड़ियाव पुलिस का बयान ये है कि 2 बजे रात में दुकान खुली हुई थी, जिसके बाद कांस्टेबल आके ऑब्जेक्शन करके गई थी। उसके बाद में जब हमने मना किया तो फिर वो भिड़ंत हुई। सरासर झूठ है। आज सुबह सुबह मैंने एक वीडियो डाली है अपने पेज पे कि दुकान जिस वक्त ये घटना हुई, बाहर शटर के और शटर के अंदर कोई भी दुकान खुली होगी, आप ये दुकान देखिए, दुकान खुली ऐसी होती है जी, ना कि शटर बंद होकर के दुकानदारी की जाती है, और ना ही उस तरह से दुकान खुली होती है। तो ये तो पहली बात, यहीं पे सरासर ये झूठे साबित हो रहे हैं कि दुकान खुली हुई थी। हाँ, मेरे ये बगल में हमने एक नई दुकान ली है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये दुकान यहीं पे बवाला हुआ था, और इसी दुकान में ही सारी चीज़ें, आप दुकान की हालत देखिए कि दुकान में क्या सामान रखा है जो हम बेचेंगे या क्या करेंगे। अभी पेंट का काम बचा है, अभी बहुत सारे काम इस दुकान में बचे हुए हैं। तो इसी दुकान में मैं और मेरा स्टाफ सफाई कर रहे थे, बर्तन वगैरह सहेज रहे थे। तो इसी दुकान में आया, यहीं पे मारपीट किया इन्होंने, और सीधे जब मैंने ऑब्जेक्शन किया तो कह रहे हैं कि किसने देखा है आपको मारते हुए। मतलब तो सिमरन जी, जैसे आप बता रही हैं कि दुकान आप बढ़ा चुकी थी अपनी, उसके बाद पुलिस वाले जा रहे थे, तो कैसे, क्या मतलब पुलिस वाले जाते हुए टारगेट करके आप ही पास आए थे, या क्या कारण था उनका इस तरीके की कार्रवाई करने का? वो अपनी प्राइवेट कार से आए थे, और प्राइवेट कार से आए और सिविल ड्रेस में चौकी इंचार्ज थे, 2 पुलिस वाले और थे, और 2 बिना वर्दी के 2 लोग और थे, जिनकी जानकारी अभी तक ना वीडियो में कोई किसी ने इस बात पे सवाल उठाया है, ना ही इस बात पे कोई ध्यान दे रहा है कि वो 2 व्यक्ति और कौन थे जो ज़बरदस्ती वहाँ कार में बैठ के मारपीट कर रहे थे मेरे स्टाफ के साथ, और मेरे साथ छीना झपटी कर रहे थे कार में बैठने के लिए ज़बरदस्ती। मतलब आपका ऐसा आरोप है जो पुलिस वाले आए थे वो सिविल ड्रेस में थे, वो वर्दी में नहीं थे, उसके बाद उन्होंने चौकी इंचार्ज सिविल ड्रेस में थे, आलोक चौधरी, अभिषेक यादव, दुर्गेश कुमार वर्मा, और कांस्टेबल जो लेडीज़ कांस्टेबल थी वो अग्निहोत्री में थी। तो वो जब आए, ये लोग आए, तो उसके अलावा भी जो 2 लोग आए थे वो ना सिविल वर्दी में थे और ना ही वो पुलिस वाले थे। तो वो 2 गुंडे लेकर के आए थे। तो क्या पुलिस की वर्दी में गुंडागर्दी अब ये करेंगे? सिमरन जी, सिमरन जी, एक बहुत मतलब छोटी सी बात मैं जानना चाह रहा हूँ। मान लीजिए कोई एक बहुत ही आम महिला अपना कारोबार शुरू करती है, जो जितना मैंने आपके बारे में जाना है, मतलब जो कभी रैम वॉक पे चला करती थी, वो कभी अभी चाय बेच रही है, तो अगर इस तरीके का कोई काम करती है, तो आपको क्या लगता है प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से उसको बढ़ावा देना चाहिए? रात में 1-1:30 बजे आकर मारपीट करना, गिरेबान पे हाथ डालना, ये सारी चीज़ें मतलब कहाँ तक शोभा देती है? और ये जो आपके साथ हुआ, ये मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि पहले दिन पुलिस आई होगी और सीधे आके आपके पास आ गई होगी टारगेट तौर पर? ऐसा पहले भी होता रहा होगा क्या? कभी ऐसे इससे पहले कोई ऐसी घटनाएं हुई हैं? देखिए, साल भर से बदतमीजियाँ होती थी, लेकिन इस लेवल की बदतमीजी नहीं हुई थी। इस लेवल की इस बार इन्होंने हदें पार कर दी, जो कि इनको नहीं करनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये सिविल ड्रेस में थे और ड्रंक थे, सबके सब ड्रंक थे, बहुत बुरी तरीके से नशे में थे। मतलब पुलिस ड्रंक थी? बिल्कुल। शराब पी रखी थी उन्होंने? शराब पी रखी थी, बुरी हालत में नशे में थी, और नशे में आके ये सारी हरकतें इन्होंने की है। मेरे उनके साथ महिला कांस्टेबल भी कोई थी? जी, महिला कांस्टेबल ने भी पी रखी थी।
महिला ऐसा कांस्टेबल आपका आरोप है कि महिला कांस्टेबल ने भी पी रखी थी और जो भी पुलिस वाले थे। जो एक्चुअल हुआ वो मैं बता रही हूँ, जो एक्चुअल हुआ वो मैं बता रही हूँ कि ये घटना हुई थी और ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, जो कि आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज में। मैं कुछ गलत अपनी तरफ से बना के नहीं बता रही हूँ, ये चीज़ें हुई हैं। जितने लोग दिखे हैं उतने लोगों का नाम मैं बता रही हूँ, जिन लोगों को मैं पहचान रही हूँ उनको मैं बता रही हूँ। पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगता है और ये स्थिति उत्पन्न हो रही है कि इस तरीके से मारपीट करना। तो जैसा कि मैडम रात का लगभग 1-1:30 बजा हुआ था, तो जब ये वाकया हुआ कि एक कोई व्यक्ति जो कार में बैठा था उसने आप वीडियो बनाया, जो कि अभी सोशल चौकी इंचार्ज थे। अच्छा, खुद चौकी इंचार्ज ने ये वीडियो बनाया? नहीं, वीडियो नहीं, आप वीडियो की बात करें, वो किसी कस्टमर ने बनाया था, वो मुझे आइडिया वो वीडियो गाड़ी से आए थे सिविल ड्रेस में, वो चौकी इंचार्ज थे। तो आसपास के लोग जो यहाँ पे हैं उनकी तरफ से किसी प्रकार की मदद या उसका विरोध किया गया हो कि जो किया जा रहा है वो सही है या नहीं? देखिए, अब पुलिस ऐसा है कि हर किसी को डरा के, यहाँ पे आलोक चौधरी जो है वो हर तरीके से डरा के भी रखे हुए हैं यहाँ पे लोगों को, और अपने मन मुताबिक जो है दुकानें खुलवाते हैं, अपने मन मुताबिक दुकानें बंद करवाई जाती हैं। साल भर से मुझे भी कोई ना कोई आके ऐसा बोलता था कि अगर आपको रात भर दुकान चलानी है तो बोलिए, तो चौकी में सेटिंग करवाते हैं हम आपकी, पैसे से लेकर या किसी भी तरह से। तो हम इतना नहीं कमा रहे हैं और ना ही हम ऐसा गलत पैसा कमा रहे हैं कि हम गलत तरह से किसी को दें। नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा देखा जाता है ना मैडम, जैसे कहीं कहीं कुछ एरियो में ऐसा है कि पुलिस वालों की ज़्यादा सख्ती दिखाई देती है, तो क्या मतलब उसके पीछे कुछ कारण होता है क्या? वो जो चाह रहे हैं वो नहीं मिलता है? भले हम बात करें जैसे वसूली की, ऐसे कई बार सुनने को मिलता है कि कहीं पर पुलिस वसूली कर रही है या दुकानदार जो है उनके मन मुताबिक नहीं चल रहे हैं। क्या ऐसी कोई घटना थी? इस घटना के पीछे का कोई ऐसा कारण था? हम इस पे एक बात ये कहेंगे कि ठीक है, 11 बजे बढ़ाने का टाइम है, सारी चीज़ें आपकी समझ में आती हैं, लेकिन ये तरीका नहीं हुआ कि अगर आप आइए और बिना किसी सोचे समझे किसी से ऐसे मारपीट करने लग जाइए। ठीक है, आपका 11 बजे का नियम है, 11 बजे दुकान बंद हो जाती है मेरी, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये तरीका गलत है जो बात। नहीं, बिल्कुल गलत है। क्या पुलिस वालों की तरफ से ऐसा कोई दबाव कभी बनाया गया हो कि उनको आप पैसा दीजिए या ऐसा कोई दबाव आपके ऊपर आया हो? दबाव की बात हमने अभी बताया कि साल भर से ऐसे ऐसे लोग आते थे, बीच में कोई ना कोई ऐसा आता था। पुलिस से डायरेक्टली कभी नहीं हुआ, लेकिन इनडायरेक्टली डिमांड रखी गई थी कि अगर आपको करना हो तो बताइए, पुलिस वहाँ चौकी पे हम आपकी सेटिंग करवा दें। दूसरी चीज़, इनको क्राइम रोकना है, ठीक है, ना कि दुकानदार को क्रिमिनल बना देना है कि दुकान बंद करो वरना तुम पे कार्रवाई कर देंगे, दुकान बंद करो नहीं तो तुम ऐसे करोगे, दुकान वैसे। ये तो फिर आम दुकानदार जो है जिनका रोजमर्रे का खाना पीना और बेचना, दुकान बंद करो हम तुम पर कार्रवाई कर देंगे, क्या मतलब पुलिस का जो रोल है वो दुकानदारों या समाज के व्यक्तियों की सुरक्षा करना है या उनके मन में अपने प्रति भय पैदा करना है? इस चीज को आप कैसे देखती हैं? मेरा वही सवाल है कि ये क्या तरीका है उनका, है कि क्राइम रोकना। यहाँ कहते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज पे बहुत बवाला होता है, आप लोग को नहीं समझ में आता है ये वो। तो ये बताइए कि यहाँ पे चौराहे पे कभी भी कोई पुलिस वाला क्यों नहीं दिखता है? चौराहे पे पुलिस वाले कोई ना कोई मौजूद होने चाहिए। अगर आपका ये सबसे करप्टेड एरिया चौराहा है तो एटलीस्ट कोई तो रहे, ताकि कुछ तो रुकेगा, कुछ तो डर बना रहेगा इंसान के अंदर कि हाँ भाई पुलिस बैठी है चौराहे पे। तो ऐसा कोई आपने कहीं पे शिकायत की हो या कुछ प्रशासन की ओर से आपको अभी कुछ मदद या कुछ एक्शन जैसे किया जाएगा, ऐसा कुछ आश्वासन मिला? जब ये घटना हुई तो इन सारी घटनाओं के बाद हम गए थे महिला आयोग में, अंजू मैम के पास, अंजू प्रजापति मैम है, उनके पास गए थे। महिला आयोग से फिर उन्होंने डीसीपी सर के पास भेजा था। फिर जब वहाँ गए तो वहाँ किसी वजह से उनसे मुलाकात उस दिन नहीं हो पाई थी। दूसरे दिन आज कमिश्नर सर से मुलाकात हुई, कमिश्नर सर के बाद फिर डीसीपी सर से भी बात हुई है। तो उन्होंने आश्वासन भी दिया है और कहा है कि आप निश्चिंत होकर काम करिए। अगर इन केस अगर कोई भी इस बीच में, जैसे हमको धमकी भरी भी चीज़ें मिल रही हैं कि लोग कह रहे हैं उनके जानने वाले कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप अपनी लड़की को समझाइए, इस तरीके की हरकतें ना करें। अब मुझे नहीं पता हम ऐसी क्या हरकतें कर रहे हैं। क्या मतलब गलत के खिलाफ सवाल उठाना क्या गलत हरकत है? जी हाँ, उनके हिसाब से गलत है और आपके ऊपर कोई गलत मुकदमा करके फंसा दिया जाएगा, आपको आपकी जिंदगी खराब कर दी जाएगी। तो इस तरीके की बात। कौन ऐसे लोग हैं मैडम, मतलब बताना चाहेंगी कि किस प्रकार के लोगों से आपको धमकियां मिल रही हैं? ऐसे कौन लोग हैं जो आपको आपकी आवाज को दबाना चाह रहे हैं? देखिए, हैं कुछ लोग, वो भी अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भी हम बता देंगे, ठीक है। लेकिन इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो खैर ये अब सेफ्टी कंसर्न भी कहीं ना कहीं है। जब ये सरेआम इस तरीके से हरकत कर सकते हैं तो डीसीपी सर ने यही कहा है कि अगर
कुछ भी घटना होता है मेरे या मेरे फैमिली के साथ, कभी भी कुछ भी, तो जिनका नाम मैं डीसीपी सर को दे के आई हूँ, वो सारी जिम्मेदारी उनकी होगी। मैडम जैसा कि मतलब एज अ वुमेन अगर बात करें, कभी आप गोरखपुर में मॉडलिंग की दुनिया में अपनी किस्मत आजमाना चाह रही थी, लेकिन उसके बाद फिर मैंने जहाँ तक देखा है वो चाय का स्टॉल है, मैं कहूँगा अपने कैमरा पर्सन को, वो चाय का स्टॉल है, शायद वहाँ पे आप पहले लगाया करती थी। उस चाय के स्टॉल से आपने दुकान खोली और आशियाना में भी शायद आपका है। इस तरीके से आपने मतलब इतना ग्रोथ किया। तो एज अ वुमेन इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं तो एक लड़की के मनोबल पे ये कैसे इम्पैक्ट करता है? मतलब कहीं ना कहीं हतोत्साहित वो होती है, या ऐसा और लड़कियों के लिए एक उदाहरण होगा कि देखो उस लड़की ने ऐसा किया था और उसके साथ क्या हुआ। इस तरीके की चीज़ें समाज में कहीं लड़कियों को हतोत्साहित कितना करती हैं? देखिए ये बात बहुत सही है कि ऐसे ना जाने कितने लोगों के साथ इस तरीके की घटनाएं, क्योंकि ये आज का नहीं है, इनकी भटक खुली हुई है, ये पहले भी ऐसा किए होंगे तभी आज मेरे साथ इस तरीके की हरकत कर पाए हैं। तो इनको जो लाइन हाजिर किया गया है ये सिर्फ सोल्यूशन नहीं है, मेरे हिसाब से ये सोल्यूशन नहीं है। इनको पूरी तरीके से टर्मिनेट करना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए, और तब जाके ये एक एग्जाम्पल सेट होगा कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये जो नारा है, जिस तरीके से बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए जो आजकल योजनाएं निकाल रहे हैं हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी योजनाएं निकाल रहे हैं, जिसपे लड़कियां बेधड़क काम कर रही हैं, बिना सोचे समझे उनको फंड दे रहे हैं, और जिस वजह से वो अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर पा रही है। तो इस पे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट होगा कि इनको अगर सस्पेंड किया जाए या टर्मिनेट किया जाए तो ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल सेट होगा, तो बाकी लोगों की भी हिम्मत बंधेगी इसमें। मैडम क्या लगता है, मतलब जो घटना हुई है आपके साथ, उसके बाद आपको क्या लगता है प्रशासन की ओर से या पुलिस प्रशासन खुद ही कोई बड़ा एक्शन लेगा इस पर? और अगर एक्शन लेता है तो समाज में इसका क्या एक उदाहरण जाएगा? कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया पे काफ़ी आपके फॉलोअर हैं और काफ़ी लोग देखते हैं, तो इस प्रकार की घटना से मतलब क्या मैसेज जाएगा और लोगों को, अगर कोई प्रशासन या पुलिस प्रशासन कोई बड़ा एक्शन लेता है? अब देखिए पूरी उम्मीद है मुझे कि इस पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जो हुआ वो गलत हुआ। अगर कुछ ऐसा था कि दुकान खुली हुई थी या भीड़ भाड़ थी तो वो सीसीटीवी फुटेज में भी दिखता। उनका कहना है कि भीड़ भाड़ थी, दुकान खुली हुई थी और दुकानदारी चल रही थी। तो जब ये चीज़ हुई तो कैमरे के सामने कोई भी भीड़ भाड़ नहीं थी और ना ही कोई उनके आने पे कोई भीड़ भाड़ भागी। अगर ऐसा होता तो पुलिस को देख के अमूमन लोग भागने लग जाते हैं, अपना अपना सामान छोड़ के, या जैसे भी जो भी आगे अपनी अपनी पकड़ के मतलब अपना बचते हैं। तो ऐसा कुछ भी उस टाइम पे नहीं हुआ था, तो ये गलत है जो हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं सिमरन गुप्ता के फादर, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जिस वक्त ये घटना हुई वो कहाँ थे या क्या उनके ऊपर बीती। तो सर क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार। तो राजेंद्र जी, जिस रात ये घटना हुई आप उस वक्त कहाँ पे थे? उस वक्त हम घर पे थे, भोजन खा के दवा खा के हम लेटे हुए थे, और उसी वक्त हम जो हमारे सीसीटीवी कैमरे से हमने देखा था कि पापा बचाओ, पापा मेरा मोबाइल छीन रहे हैं, तो ये सब सुन के हम बहुत घबरा गए और वहाँ घर से हम भागे वहाँ से। और घर से भागने के बाद यहाँ आए तो हमने ये सब रंगत देखा, और फिर उसके बाद हमको चौकी ले गए ये लोग। तो जब आप आए थे यहाँ पे पुलिस मौजूद थी? हाँ, पुलिस मौजूद थी। आलोक चौधरी जी सिविल ड्रेस में थे, उनके साथ 2 लोग और थे, वो भी सिविल ड्रेस में थे। अभिषेक ड्रेस में थे, एक लेडीज़ थी वो भी ड्रेस में थी, और ये सब लोग मिलके हम जो फुटेज है उसका, उसमें सब लोग नज़र आ रहे थे। और सीसी फुटेज में जो ऑरेंज कलर का कार के पास, इनके निजी कार के पास जो आदमी खड़ा था ऑरेंज कलर का शर्ट पहन के, वो चौकी पे भी था। हाँ जी। और फिर उसके बाद जब वहाँ पे हमको ले गए, बिटिया के पास ले गए, तो हम जब पहुँचे तो हम पूछे क्या हुआ, बिटिया को ले गए, हम पूछे क्या हुआ, तो उन्होंने हमारा मोबाइल छीन लिया। बिटिया का मोबाइल भी छीना था पहले से ही। तो मोबाइल छीनना मतलब किस आधार पर मोबाइल छीना था? उन्होंने क्या बोल के आपको बोला था कि ये नहीं, मोबाइल छीन लिए थे बस ये कि कहीं हम रिकॉर्ड न करें, जैसे किसी को बुला न सके। मेरा भी फ़ोन छीन लिया गया था और जब जबरन चौकी पे मेरी फ़ोन से सारी वीडियो डिलीट करवाई गई। सारी वीडियो डिलीट करवा दी? वीडियो डिलीट करवाई और जबरन मुझे और मेरे स्टाफ को धमका के और मारपीट करके वहाँ पे पेपर साइन करवाया गया है।
पेपर साइन आपने कर दिया, हाँ, तो जबरन बना वो छोड़ नहीं रहे थे चौकी पर। पेपर हमसे भी साइन करवाया गया, तो आपने बिना पढ़े, बिना आपकी रजामंदी से पढ़ के साइन किया। हमको उस वक्त हमको बस यही लग रहा था कि ये पुलिस वाले जास्ती अभी तो यहाँ किए हैं, चौकी पे जाकर जब अपने अंडर में ले लेंगे तो हमारी बिटिया के साथ क्या करेंगे, इसलिए हमको बस साइन करना पड़ा जबरदस्ती। सर, एक छोटा सा सवाल है, एक पिता होने के नाते आपकी बच्ची इतना मेहनत किया, मेहनत के बाद इतना छोटा सा स्टॉल से दुकान खोला, और भी कई जगह उन्होंने दुकान खोला, उसके बाद अगर एक ऐसी घटना होती है पुलिस वालों की तरफ से, उनका काम है सुरक्षा देना, बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना, इस प्रकार की घटना होती है, तो एक पिता के दिल पे क्या बीतती? पिता के दिल पे उस वक्त तो बहुत आघात लगा कि एक जो हमारे सुरक्षा में योगी सरकार ने जिस पुलिस को रात में चाहे दिन में मेरे सुरक्षा में लगाई गई है, वही इस तरीके से व्यवहार करे, तो ये तो धक्के की बात है, बहुत ज़्यादा धक्के की बात है। तो आपने सुना सिमरन गुप्ता और उनके पिताजी को, उनका कहना है कि रात को 1-1:30 बजे पुलिस आती है, उनके साथ बदसलूकी करती है, कॉलर पकड़ती है, हाथापाई करती है। सवाल ये उठता है क्या पुलिस को अधिकार है इस प्रकार की कार्रवाई का? अधिकार शायद है, लेकिन हर आम व्यक्ति का भी एक सम्मान होता है। इस प्रकार की कार्रवाई के बाद भले ही उन्हें लाइन हाजिर किया गया है, हो सकता हो भविष्य में इस घटना पर आपको कोई एक्शन भी देखने को मिले। क्या उस पिता को उस बेटी का जो अपमान हुआ वो वापस मिल जाएगा? क्या उस बेटी के साथ जो बदसलूकी की गई क्या वो वापस आ जाएगी? हर आम आदमी का भी एक सम्मान होता है। उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस घटना पर एक सख्त कदम उठाया जाएगा जो कि समाज में एक उदाहरण बनेगा। आप देख रहे थे हिंदुस्तान टीवी टुडे, मैं शोभित, लखनऊ।